हैं जयपुर से बड़ी खबर है, जहां ऑर्गन ट्रांसप्लांट मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। गिरफ्तार आरोपी गौरव सिंह, विनोद और गिरिराज सिंह रिमांड पर लिए गए हैं। 3 मई तक ये पुलिस की रिमांड पर रहेंगे। ऑर्गन ट्रांसप्लांट मामले में फर्जी एनओसी इनके द्वारा जारी की गई थी और अस्पतालों के साथ मिलीभगत कर फर्जी एनओसी जारी कर रहे थे। फोर्टिस अस्पताल ईएचसीसी अस्पताल के ऑर्गन कोऑर्डिनेटर है विनोद और गिरिराज सिंह। गौरव सिंह एसएमएस के प्रशासनिक अधिकारी है। जवाहर सर्कल थाने में ये तीनों आरोपी बंद हैं। तीनों आरोपियों से एसीपी ढाका पूछताछ करेंगे। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट मामले में समाचार प्लस ने कई बड़े खुलासे किए हैं। लगातार इसका फॉलोअप हम लेते आ रहे हैं और बड़ी अपडेट आपको दे दें कि गिरफ्तार आरोपी गौरव सिंह, विनोद और गिरिराज सिंह अब 3 मई तक पुलिस की रिमांड पर रहेंगे। ऑर्गन ट्रांसप्लांट मामले में फर्जी एनओसी इनके द्वारा जारी की गई थी। अस्पतालों के साथ मिलीभगत कर फर्जी एनओसी जारी कर रहे थे। फोर्टिस अस्पताल ईएचसीसी अस्पताल के ऑर्गन कोऑर्डिनेटर है गिरिराज सिंह और विनोद सिंह। साथ ही गौरव सिंह एसएमएस अस्पताल के प्रशासनिक अधिकारी है। जवाहर सर्कल थाने में अब ये तीनों आरोपी बंद है और तीनों आरोपियों से एसीपी ढाका पूछताछ करेंगे, क्योंकि 3 मई तक ये तीनों आरोपी पुलिस की रिमांड पर हैं। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट मामले में बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। राजस्थान में 3 बड़े अस्पतालों का नाम सामने आया है। ईएचसीसी अस्पताल, मणिपाल हॉस्पिटल, फोर्टिस हॉस्पिटल। तो 3 आरोपी मुख्य रूप से जिनकी भूमिका थी इस पूरे मामले में, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। गौरव सिंह, विनोद और गिरिराज सिंह। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी यादवेंद्र फोन लाइन पर जुड़ गए। यादवेंद्र, 3 मई तक इनकी रिमांड बढ़ा दी गई है। फिलहाल क्या कुछ अब तक इनसे पूछताछ में सामने आया? देखिए चारू, मैं आपको बता दूं कि एसीबी की जांच के बाद में अब जयपुर पुलिस जो इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। कारण है कि जवाहर सर्कल थाने में ऑर्गन ट्रांसप्लांट के मामले में जो है फोर्टिस अस्पताल उनके डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके अलावा ईएचसीसी अस्पताल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें एयरपोर्ट थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। हालांकि बताया जा रहा है कि इस पूरे प्रकरण के अंदर मणिपाल हॉस्पिटल की भी बड़ी भूमिका रही है, जहां पर फर्जी एनओसी के जरिए ऑर्गन ट्रांसप्लांट होते थे, वो होते थे सितंबर तक। ऐसे में जो है अब एक और एफआईआर जो है आने वाले शायद हो सकता है कुछ दिनों में, हो सकता है आज शाम तक या कल तक जो है एक एफआईआर जो है वो संबंधित इलाके के थाने में दर्ज हो जाए। हालांकि इस पूरे प्रकरण के अंदर तीनों आरोपियों की जो भूमिका थी, जिसमें गौरव सिंह जो कि प्रशासनिक अधिकारी था और इसके अलावा जो कोऑर्डिनेटर विनोद और गिरिराज जो कि एससीसी और फोर्टिस अस्पताल के कोऑर्डिनेटर हैं, इनकी ओर से फर्जी एनओसी दे करके और अस्पतालों की मिलीभगत के साथ फर्जी वाला चल रहा था और ऑर्गन ट्रांसप्लांट का पूरा रैकेट चल रहा था। लेकिन इस पूछताछ के दौरान अभी तक जो पूछताछ से पता चला है कि केवल इन हॉस्पिटलों तक जांच सीमित नहीं है। गौरव ने मिलीभगत करते हुए विनोद और इसके साथ जो अन्य जो कोऑर्डिनेटर है उनके साथ मिलकर के, गिरिराज के साथ मिलकर के जो निम्स हॉस्पिटल जो है उसको भी फर्जी एनओसी जो है वो जारी की। निम्स हॉस्पिटल के अंदर भी यहाँ पर ऑर्गन ट्रांसप्लांट होते थे, लेकिन लेन देन के जो एविडेंस जो है वो अभी तक जो है निम्स हॉस्पिटल के सामने नहीं आया। लेकिन फर्जी एनओसी जारी होती थी, इस बात के पुख्ता सबूत जो है वो यहाँ पर जयपुर पुलिस के हाथ रखे हैं, जिसमें एसीपी गोपाल ढाका जो पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं। और उसने बताया है कि जो एनओसी जारी हुई थी और वो आने से इन्हीं लोगों के जरिए जारी होती थी और देते थे, और ये बयानों में भी बताया है। तो बयानों के आधार पर निश्चित तौर पे जो अन्य अस्पताल जो है जो अभी तक जांच के दायरे में नहीं आ रहे थे, वो सभी अस्पताल जो है अब जांच के दायरे में आएंगे। तो धीरे धीरे एसीबी की जो जांच है, जयपुर पुलिस की जो जांच है वो लगातार आगे बढ़ती जा रही है। हालांकि बताया जा रहा है कि इस पूरे प्रकरण के अंदर जो खेल चलता था वो उस इन हॉस्पिटलों की ओर से जिन कंपनियों को के जरिए जो एमयू कर रखा है, जिसमें कंबोडियन कंपनी थी, इसके अलावा एक कलकत्ता की कंपनी थी और साथ में एक बांग्लादेश की कंपनी जो कि बाहर से मरीज लाने का काम करती थी। और ये मरीज लाने के लिए जो काम करते थे वो होते थे दलाल मुर्तजा अंसारी जैसे। तो ये एक दलाल नहीं, बहुत सारे दलाल हैं यहाँ पर जयपुर पुलिस की रडार पर। हालांकि अभी तक तमाम दलाल जो हैं, जो मीडिएटर जो थे, जो इन मरीजों के संपर्क में थे, जो डायरेक्ट अस्पताल के अंदर भर्ती कराते थे, वो फिलहाल अभी पुलिस की गिरफ्त से बचे हुए हैं। तो ऐसे में जब तक वो दलाल सामने नहीं आ जाते तब तक पूरी गड़ियां खुलेंगी नहीं। और डॉक्टरों से सीधा कनेक्शन था इन दलालों का, यानी दलाल इन कंपनी के जरिए मरीजों को लाते थे
उनको डोनर प्रोवाइड करते थे और इसको यहाँ पर ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते थे। और ये जो लेन देन चलता था इसकी कड़ी का काम ये दलाल और हॉस्पिटलों के जो डॉक्टर मिला करके करते थे, क्योंकि जो खाना पूर्ति कागजों की होती थी उन सभी खाना पूर्ति को ये दलाल और डॉक्टर मिलकर के तय करते थे। तो कहीं ना कहीं जांच का जब दायरा बढ़ रहा है तो उसके बाद माना जा रहा है कि इन तमाम डॉक्टर अस्पतालों के डॉक्टर जो है वो अब जयपुर पुलिस के रडार पर है। आने वाले दिनों में इन डॉक्टर्स के खिलाफ जो है शिकंजा कसेगा और जयपुर ठीक है पुलिस जो है यादवेंद्र, अगर डॉक्टरों को बात गिरफ्तार करें करेगी। जांच पड़ताल के लिए तो किस तरीके से टीमों का गठन किया गया है, किसको ज्यादा ये जांच सौंपी गई है, क्योंकि बताया जा रहा है कि जो अधिकारी रहेंगे उनकी भी जांच का दायरा है वो बढ़ाया गया है। देखिए गुरुग्राम में भी ये मामला चल रहा है और वहां पर एक एसआईटी का गठन हुआ था, एक आईपीएस अधिकारी को उसकी कमान सौंपी गई है, लेकिन अभी तक जयपुर में एसआईटी गठित नहीं हुई है। लेकिन इसकी जो जांच जो है वो एसीपी यहाँ पर गोपाल ढाका जो है गांधीनगर एसीपी है वो कर रहे हैं और धीरे धीरे जांच बढ़ती जा रही है। हालांकि जो मुर्तजा अंसारी जो कि मूल रूप से झारखंड का रहने वाला है उसकी तलाश में कुछ टीमों को लगाया गया है, सीएसटी टीमों को भी लगाया गया है, इसके अलावा अन्य जिले की टीमों को भी लगाया गया है। और मुर्तजा अंसारी की तलाश में जो पुलिस की टीम जो है अलग अलग बिहार, यूपी, झारखंड और मध्य प्रदेश जैसे इलाकों में यहाँ पर दबिश दे रहे हैं, क्योंकि गुरुग्राम से जो है ये शख्स जो है यहाँ से फोर्टिस अस्पताल से जो है मरीजों को ले जाता है, गुरुग्राम में वहां पर होटलों में रखवाता है, उसके बाद से वहां पर जो मुर्तजा अंसारी जो है चल रहा था। जो कंपनी जिन्होंने इन हॉस्पिटल से एमयू किया गया था उन कंपनी के ऊपर भी अब जांच की तलवार लटक गई है। उन कंपनी के पास भी अब पुलिस ने जो है समन भेजा है, उनसे पूछताछ की जाएगी, उनके मालिकों से पूछताछ की जाएगी, क्योंकि वही मरीजों को लाने का काम करते थे। लेकिन मरीजों को जब लाने का काम किया जाता था तो उनको कागजी कार्रवाइयां जो होती है, जो क्योंकि यहाँ पर एनओसी पिछले 3 साल से जारी नहीं हो रही थी, तो एनओसी जारी हो रही थी तो निश्चित तौर पर कंपनी की भी यहाँ पर भूमिका रहती थी। वो किस तरीके से फर्जीवाड़ा करके प्रलोभन दे करके इन मरीजों को यहाँ पर लाते थे और झांसा दे करके उनका यहाँ पर ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराते थे। तो कई और इन कंपनी से तमाम दलाल जुड़े हुए थे। तो ये सभी कंपनी और दलाल और डॉक्टर्स ये सभी जो है रडार पर है। आने वाले दिनों में कई लोगों पर ये गिरफ्तारी की जो तलवार जो लटकी हुई है निश्चित तौर पर गिरफ्तारी देखने को मिलेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका यादवेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए और बने रहिए आप हमारे साथ।